नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने अर्थशास्त्र में एक नया टॉपिक लिया था और वो टॉपिक था गरीबी, इंडियन पॉवर्टी। भारत की गरीबी के बारे में हमने कल कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गरीबी का टॉपिक पूरा करेंगे। कल हमने गरीबी, जो देश की गरीबी है उसके मापन के लिए जो समितियाँ बनी थी उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम गरीबी के प्रकार और इसकी जो गरीबी को दूर करने की जो योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार जो समितियां हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी समिति कब बनी थी? एक दो थी वी.एम. दांडेकर और एन रथ। ये समिति कब बनी थी? ये बनी थी 1971 में। वी.एम. दांडेकर और एन रथ फॉर्मूला कब आया था? 1971 में। इसके बाद में आई थी अलग समिति। अलग समिति कब बनी थी? 1979 में। पहले कौन सी आई गरीबी के मापन के लिए? वी.एम. दांडेकर और एन रथ फॉर्मूला 1971। उसके बाद में आई अलग समिति 1979 में। उसके बाद में आई थी लकड़वाला समिति। ये कब आई? 1989 में। ये समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि लकड़वाला समिति कब बनी थी या ये समिति किससे संबंधित है। तो ये गरीबी से संबंधित है और ये कब आई थी? 1989 में। इसके बाद में आई थी सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में। उसके बाद में आई थी सी रंगराजन समिति। और ये सी रंगराजन कब आई थी? 2012 में। सबसे पहले कौन आई? एक बार इनका क्रम आप जरूर याद रखना। सबसे पहले आई थी वी.एम. दांडेकर और एन रथ फॉर्मूला 1971। उसके बाद में आई अलग समिति 1971 में। उसके बाद में आई लकड़वाला समिति 1979। उसके बाद में सुरेश तेंदुलकर 2009 और सबके बाद में आई सी रंगराजन समिति 2012। इन समितियों के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये समितियाँ किस से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, या इन समितियों का गठन कब किया गया था। तो ये क्रम आप याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आज की कक्षा में आगे। ये तो हो गई हमारी कल का रिवीजन। अब गरीबी के ही बारे में हम आज इसके प्रकार और इसके मापन की जो अन्य विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो गरीबी कितनी प्रकार की होती है? गरीबी दो प्रकार की होती है। गरीबी दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी किस गरीबी को कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी में एक निश्चित मापदंड होता है कि एक निश्चित मापदंड तय कर दिया जाता है देश के द्वारा कि मान लो कि इस आंकड़े से नीचे के लोग गरीबी रेखा में आते हैं। तो जिस अर्थव्यवस्था में निश्चित मापदंड रहता है या जिस प्रकार की गरीबी में निश्चित मापदंड रहता है उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी के बाद में आता है सापेक्ष गरीबी। ये तो हो गया इसका पहला प्रकार। दूसरा है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में आय की असमानता रहती है। निरपेक्ष गरीबी में तो मापदंड फिक्स रहता है कि इस मापदंड के नीचे के लोग, इस मापदंड के नीचे के सभी लोग निरपेक्ष गरीबी में आएंगे। लेकिन जो सापेक्ष गरीबी है उसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग अलग आय हो सकती है और उनके द्वारा जो आमदनी होती है उसमें आय की असमानता रहती है, जिसके कारण इसको सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब जो ये सापेक्ष गरीबी है इसको मापने के भी दो तरीके हैं। हालांकि हमारे रीट, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस आदि एग्ज़ाम में है इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मान लो क्वेश्चन आ जाए तो हम इनके बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं। जो सापेक्ष गरीबी है उसको मापने के दो तरीके हैं। एक तो है लॉरेंज वक्र, एक है गिनी गुणांक। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए
कि लोरेंज वक्र किस प्रकार की गरीबी से संबंधित है, तो यह है सापेक्ष गरीबी। तो लोरेंज वक्र है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका ग्राफ की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही चांस है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे यूपीएससी या आरपीएससी में। लोरेंज वक्र है, ये लोरेंज वक्र बनाया था 1905 में, किसके द्वारा? ओ लोरेंज नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने लोरेंज वक्र बनाया, ओ लोरेंज वक्र, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लोरेंज वक्र। इसमें किस प्रकार गरीबी का मापन किया जाता है? इसमें गरीबी का मापन किया जाता है किसी देश की आय की विषमता, कि देश में मान लो कि भारत है और उसमें प्रत्येक राज्य की अलग अलग आय है और उन सब में विषमताएं पाई जाती है, तो इसी आधार पर इस वक्र में गरीबी का मापन किया जाता है। ये तो हो गई लोरेंज वक्र, जिसकी 1905 में ओ लोरेंज ने इस वक्र की अवधारणा दी थी। इसके बाद में आते हैं हम अपने गिनी गुणांक। जो गिनी गुणांक है, जो लोरेंज वक्र था, उसके बाद में गिनी गुणांक जो कि सापेक्ष गरीबी का ही, गरीबी को ही मापने की एक अवधारणा है। इसकी जो ये गिनी गुणांक है, इसको 1912 में कोरेडो गिनी नामक विद्वान ने दिया था। गिनी गुणांक किसने दिया? कोरेडो गिनी नामक विद्वान ने। और लोरेंज वक्र किसने दिया? ओ लोरेंज। सब पहले कौन सा आया था? लोरेंज वक्र, फिर आया था गिनी। तो 1905 में तो आया था अपना लोरेंज वक्र और 1912 में आया था गिनी गुणांक। अब गिनी गुणांक में सापेक्ष गरीबी का किस तरह मापन करते हैं, तो वो है कि प्रत्येक युग्म के बीच आय के अंतर को मापा जाता है। जैसे मान लो भारत है, अब भारत में अलग अलग राज्य और उन सब राज्य की आय अलग अलग है। मान लो कि 2 राज्य हैं और उनकी आय समान है। 2 राज्य या उससे अधिक राज्य, मान लो 3-4, उनकी आय समान है, और जो असमान है उनको एक तरफ रख दिया जाता है और जो समान है उनको एक तरफ रख दिया जाता है। तो इन युग्मों के बीच ही की विषमता को, इन युग्मों के बीच की जो आय की विषमता है, उसको ही मापकर सापेक्ष गरीबी निकाली जाती है। कौन सी गरीबी? सापेक्ष गरीबी। ये हो गई हमारी गरीबी के प्रकार और इनसे संबंधित अवधारणाएं और इनके मापने के तरीके। तो इनका एक बार और देख लो कि गरीबी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष गरीबी है जो एक निश्चित मापदंड के आधार पर मापी जाती है और ये मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। किस प्रकार की? निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में आय की असमानता पर मापा जाता है। और जो सापेक्ष गरीबी है, जैसे भारत में सापेक्ष गरीबी है, तो उसमें उसको मापने के 2 प्रकार के तरीके हैं। एक तो है लोरेंज वक्र और एक है गिनी गुणांक। लोरेंज वक्र है वो कब दिया गया? 1905 में। किसके द्वारा? ओ लोरेंज द्वारा। और इसमें कहा गया कि किसी देश की आय की विषमता, कि उस देश में विभिन्न राज्य की विभिन्न आय है, उनकी सबकी आय अलग अलग है, तो उस विषमता के आधार पर इसका मापन किया जाता है। गिनी गुणांक 1912 में कोरेडो गिनी, ये याद रखना आप। इनकी जो है, जिन्होंने ये अवधारणाएं दी थी, उनके नाम याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि लोरेंज वक्र किसने दिया या गिनी गुणांक किसने दिया। तो ये हो गए हमारी गरीबी के प्रकार और उससे संबंधित अवधारणाएं। अब गरीबी की समितियाँ और गरीबी के प्रकार हमारे हो चुके हैं। अब गरीबी को दूर करने के लिए जो सरकार के प्रयास थे या सरकार द्वारा प्रतिपादित योजनाएं थी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा घोषित योजनाएं। गरीबी भारत की बहुत बड़ी समस्या, ये आप सभी को पता है, और इसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। और हम जो गरीबी पर जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं,
उनमें मुख्य मुख्य योजनाएं पढ़ेंगे। तो पहली योजना थी वो थी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना थी, ये कब बनी थी? ये बनी थी 2 अक्टूबर 2002। और इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? उसका शुभारंभ किया गया था यूपी के गाजियाबाद। पहली कौन सी योजना है? अन्नपूर्णा योजना। कब घोषित की गई? 2 अक्टूबर 2002। कहाँ से इसकी शुरुआत की? यूपी के गाजियाबाद। और इसका उद्देश्य क्या था? वो था गरीबों को भोजन प्राप्ति, भोजन या रोटी की प्राप्ति। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2002। कहाँ से? यूपी के गाजियाबाद। और इसका उद्देश्य था गरीबों को भोजन या रोटी की सुविधा उपलब्ध कराना। अब इसके बाद में आते हैं, दूसरी योजना थी वो थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अन्नपूर्णा योजना के बाद में सरकार का दूसरा प्रयास रहा गरीबी को दूर करने का, वो था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसका उद्देश्य था कि सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। पहले हो गई अन्नपूर्णा योजना और उसके बाद में आ गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। और इसका ये जो एक्ट था, ये इसकी घोषणा कब की थी? ये की थी 2 अक्टूबर 2009। ज़्यादातर गरीबों से जो योजनाएं हैं वो 2 अक्टूबर को ही घोषित की गई है। बहुत सारी योजनाएं जैसे अन्नपूर्णा योजना हो गई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हो गई, मोदी सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, वो ज़्यादातर 2 अक्टूबर को ही घोषित की जाती है। क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो गाँवों को भारत की आत्मा कहा करते थे, इसलिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है वो 2 अक्टूबर को घोषित की जाती है। इसके बाद में आते हैं विद्यालय मध्याह्न योजना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन। शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों में ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की। ये की थी 15 अक्टूबर 1995 में, जो कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न में भोजन खिलाया जाता है। वो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 15 अक्टूबर 1995 में, 15 अगस्त। ये हो गई विद्यालय में मध्याह्न भोजन। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार द्वारा घोषित की गई थी, और ये योजना वर्तमान में बहुत ही खबरों में रहती है। इस योजना से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, क्योंकि वर्तमान कोरोना में इस योजना के तहत ही गरीबों के खाते में
मोदी सरकार द्वारा 500 रुपये डाले गए थे। और वो कौन सी योजना थी? जनधन योजना। ये कब शुरू की गई? ये की गई थी 25 सितंबर 2014। ये याद रखना, ये कब शुरू की गई? ये की गई थी 25 सितंबर 2014। ये हो गई हमारी गरीबी से संबंधित योजनाएं। और जो भी मोदी सरकार द्वारा योजनाएं या जो राज्य सरकार द्वारा योजनाएं हैं, उनके बारे में हम डिटेल से एक अलग सेशन रखेंगे और उस सेशन का नाम होगा भारत की या भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाएं, जो कि हमारे एग्जाम में आने के बहुत ही चांस रहते हैं। उनसे संबंधित हम एक अलग सेशन रखेंगे। ये हमारे गरीबी का जो चैप्टर था उससे संबंधित ये योजनाएं थी। तो आज हमारा गरीबी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। हम आशा करते हैं कि आपका प्यार बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।